जो नीचे रहती है ये ऑयल सील रिंग रहती है। लोग यही पार्ट आपको स्टार्ट दिखेंगे कल 28 तारीख को। ऊपर एक ज़िगज़ैग के नीचे अब इसमें W बनाना है, M बनाना है। ये भी आपको ये लोग 3-4 महीने से लगे हुए थे। पहले पेट्रोल गाड़ी करी, फिर डीजल कार की रहता है। यहाँ पर आपकी गजन पिन बोलते हैं या फिर पिस्टन पिन भी इसको बोल देते हैं। छोटे ट्रैक्टर में भी क्या रहता है, सिंगल क्लच प्लेट रहती है लेकिन ऑयल में डूबी हुई रहती है क्योंकि लोड ज्यादा रहता है ट्रैक्टर में। पार्ट कोई खराब है तो उसको कैसे पता लगाए, बेसिक जो नॉलेज है किस पार्ट को क्या बोलते हैं वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। 2 से 3 महीने 2 महीने कम से कम हम लोग मांगते हैं आपसे। जो भी इसको देख रहा है, आना चाहता है, कम से कम एक बाइक में कम से कम 7 से 10 दिन लगता है। 7 डेज तो मान के चलो ना। इनफैक्ट टर्बो भी खोले थे, इसका टर्बो का एक पार्ट खोले। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, इसके साथ पूरा मतलब टोटल काम किया, पूरा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही जिंदगी में आगे लेके जाता है। हर गाड़ी में वही रिंग है, वही पिस्टन है, वही क्रैंक है, वही कनेक्टिंग रोड है। सिर्फ ये देखने के लिए कि गाड़ियों को कैसे डील करना है कस्टमर से। आज हमारे भाई लोग कर रहे हैं पल्सर का इंजन रिपेयरिंग। खुद से रिंग पिस्टन लगाना सीख रहे हैं। ये कैसे रिंग लगती है, कैसे पिस्टन लगता है। जो नीचे रहती है ये ऑयल सील रिंग रहती है। लोग समझते हैं ऑयल सील रिंग एक ही होती है, लेकिन कितनी होती है ऑयल सील रिंग में? 3 रहती है। एक जिगजैग, एक जिगजैग होगी, एक ऊपर रहेगी, एक नीचे रहेगी। टोटल 3 काउंट होती है। अगर एक एक करके आप रखोगे तो 3 ऑयल सील रिंग वो निकलेंगे इसमें। ये देखो, ये एक जिगजैग है, एक जिगजैग के ऊपर, एक जिगजैग के नीचे। अब इसमें W बनाना है, M बनाना है। ये भी आपको बताते हैं। पिस्टन रिंग है, वो एक कंप्रेशन रिंग होती है जिसको हम लोग ऑयल सील रिंग होती है। नीचे पिस्टन के ऊपर जो इंजन के ऑयल को नीचे से ऊपर जाके ब्लॉक करती है। एक कंप्रेशन रिंग होती है जो ऊपर के प्रेशर को नीचे जाना छोड़ती है। एक रिंग को हम लोग वाइपर रिंग भी बोलते हैं। जैसे ये ऑयल सील रिंग है, सबसे ये नीचे लग गई, नीचे के ऑयल को ले जाना छोड़ा। टेक्निकली जो इंजीनियर है, आप लोग बुक्स में पढ़ते हो कि ये दोनों रहती है आपकी कंप्रेशन रिंग, लेकिन इंजीनियर्स की लैंग्वेज में क्या रहता है? वाइपर रिंग। वाइपर मतलब कि नीचे से थोड़ा से भी ऑयल लीक होके आ गया इस रिंग से, तो ये जैसे गाड़ी में वाइपर रहता है तो नीचे से ऑयल को बिल्कुल ब्लॉक कर देगी सेकेंडरी। ये पूरा कंप्रेशन 99% ये रोकती है, लेकिन 1% कुछ लीकेज ये छोड़ देती है, तो उसको ये वाइपर रिंग रोकती है। जनरली मिस्त्री भाषा में ये दोनों कंप्रेशन रिंग रहती हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर रिंग बोलते हैं। और मिस्त्री क्या बोलता है? लेकिन दोनों कंप्रेशन रिंग ये रहती है। एक आपकी बीच वाली वाइपर रिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। बीच वाली को वाइपर, ऊपर वाले को कंप्रेशन, नीचे वाले 3 है जो ऑयल सील रिंग होती है। ये पिस्टन होता है, इसको बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। ये साइड वाला पार्ट है जो पिस्टन स्कर्ट, ये स्कर्ट रहता है। ये पिस्टन टॉप रहता है। यहाँ पर आपकी गजन पिन बोलते हैं या फिर पिस्टन पिन भी इसको बोल देते हैं। छोटा एंड रहता है जो कनेक्टिंग रोड है, उसका छोटा एंड लगता है पिस्टन में, बड़ा एंड लगता है आपका क्रैंकशाफ्ट में। क्रैंकशाफ्ट का क्या है? रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड योर क्रैंकशाफ्ट। क्लच प्लेट क्या करती है? क्लच प्लेट इज ए मैकेनिज्म विच कैन डिसमेंटल और असेंबलिंग द कनेक्शन बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स। क्लच प्लेट एक मैकेनिज्म है जो क्या करेगी? इंगेज करेगी और डिसएंगेज करेगी किस किस की पावर को? क्रैंकशाफ्ट और गियर की पावर को, दैट इज कॉल्ड। अब इसमें बहुत सारी क्लच प्लेट्स आती हैं। वेट आती है, ड्राई आती है, सिंगल आती है, मल्टी आती है। कार में हम लोग यूज करते हैं सिंगल मल्टी प्लेट जो बिना ऑयल के रहती है, उसमें ऑयल नहीं रहता। इसमें बड़ा एरिया करने के लिए इंजन बड़ा होगा इसलिए हम लोग इसे मल्टी क्लच प्लेट लगाते हैं, लेकिन कूलिंग इसमें रहे इसलिए ऑयल में डिप्ड रहती है। अगर सिंगल लगा देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो स्लिप हो जाएंगी, इसलिए मल्टी क्लच प्लेट यूज करते हैं। ऑयल में डूबे रहने से क्या रहेगा कि वो घिसती कम है और फ्रिक्शन आपको ज्यादा मिलेगा। ट्रैक्टर में भी क्या रहता है? सिंगल क्लच प्लेट रहती है लेकिन ऑयल में डूबी हुई रहती है क्योंकि लोड ज्यादा रहता है ट्रैक्टर में। तो क्लच प्लेट रहता है, मटेरियल रहता है, एब्रेसिव रहता है, लेदर रहता है, डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर। ब्लॉक जो रहता है मोस्टली हमारे बाइक्स के सब एल्यूमिनियम के आ रहे हैं। पहले हमारे स्कूटर आते थे, राजदूत आती थी, कुछ ब्लॉक आते थे कास्ट आयरन के। कास्ट आयरन क्या करता था कि जो भी वाइब्रेशन ज्यादा आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एल्यूमिनियम में क्या रहता है कि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब तो नहीं करता लेकिन ये जल्दी से ठंडा होता है, लाइट वेट रहता है
और इंजन की एफिशिएंसी उसको बढ़ाता है। ये चीज़ रहती है टेक्निकल बीटेक वालों के लिए, लेकिन आप जब सीखने आओगे मिस्त्री भाषा में, आपको कोई मतलब नहीं है एल्युमिनियम है कि लोहा है, आपको ये इंजन प्रॉपर रिपेयर करके देना है कस्टमर को। इसकी फिटिंग कैसे होती है, इसको कैसे हम लोग लगाते हैं, कैसे इसको फिट करते हैं, कैसे प्रॉपर चीज़ें रहती हैं। तो जो भी स्टूडेंट आता है पहले वो 10 से 12 टाइप्स के इंजन क्या करता है, ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे 10 से 12, जब क्योंकि हाथ बैठ जाता है उनका। कोई 150 सीसी इंजन है, कोई 100 सीसी, किसका पिस्टन छोटा है, किसी की रोकर आर्म में वो हेड में से निकल जाता है, स्प्लेंडर वगैरह रोकर आर्म लगे रहते हैं। किसी की टाइम इंजन राइट साइड आती है, किसी की टाइम इंजन लेफ्ट साइड आती है, किसी में गियर 5 आते हैं, किसी में 6 आते हैं, किसी में 4 आते हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दो गाड़ी खड़ी कर लिया, कर दिया, कभी उनके पास कुछ सुजुकी आ गई, हीरो होंडा आ गया, फिर सुपर स्प्लेंडर आ गई। है तो हीरो होंडा, लेकिन स्प्लेंडर में 4 गियर है, सुपर स्प्लेंडर या फिर CBZ में 5 गियर भी आ रहे हैं अभी की गाड़ियों में। अब उसको ये नहीं पता लगेगा कि मैंने तो योग 2 निकाली, जिसमें 3 योग कहाँ से निकली, 3 योग का पता ही नहीं लगेगा उसको। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजन चल रहे हैं मार्केट में, चाहे वो एक्टिवा हो, स्प्लेंडर हो, पल्सर 150 है, पल्सर 180 है, या अपाचे 160 है, या अपाचे 180 है। तो तरह तरह के इंजन रखना है कि स्टूडेंट हिचकिचाए नहीं कि 3 योग निकल रही है, इसका मतलब गियर या तो 5 होंगे या 6 होंगे, लगाना कैसे। 100 सीसी इंजन है तो 4 गियर है, बाइक में कोई गियर 4 पीछे डलते हैं, इस TVS में आगे डल जाते हैं, तो आगे वाले की जो गियर है उनकी योग अलग लगेगी, पीछे गियर डलते हैं उनकी योग अलग लगेगी। स्कूटी में CVT आता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच आता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच को कैसे खोलेंगे, बेल्ट कैसे काम करती है। स्कूटी में भी गियर रहता है, कंपाउंड गियर ट्रेड यूज करते हैं, पीछे लगा रहता है वो, उसमें भी ऑयल चलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहेगा। एक्टिवा में भी गियर रहता है, लेकिन गियर वो हमेशा एक्टिव रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, कंपाउंड गियर साइकिल रहती है। तो जब तक आपको 10-15 बार आप इंजनों को खोलोगे नहीं ना, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये तो यहाँ पर ट्रेनर खड़े हुए हैं, ये आपको खुलवा देंगे, असेंबल आपको करवा देंगे, आप घर चले जाओगे। आप बोलोगे हम लोगों ने तो 1 महीने में सब कुछ कर लिया, सीख लिया, अब जा रहे घर। लेकिन जब कस्टमर की गाड़ी आएगी सब चौकड़ी भूल जाओगे आप कि यार ये तो इंजन हम लोगों ने किया ही नहीं था, इसमें टाइमिंग गियर है, इसमें कैसे सेट करना है, पंप इसका अलग कैसे है, ये जो सीजर गियर है इसका दाता आगे रखना है कि पीछे रखना है। अपाचे आता उसमें आता ही नहीं है, ये स्प्लेंडर उसमें आता ही नहीं है, ये होंडा यूनिकॉर्न 160 सीसी उसमें नहीं आता, इसमें ही आता है। कोई गाड़ी में बैलेंसर आता है। तो जब हर इंजन सेम है, लेकिन जब आपको ये नहीं पता लगेगा कि बैलेंसर क्यों लगाया है, सीजर गियर क्यों लगाया है, टाइमिंग चेन अलग क्यों है सबकी, दांते सब में अलग क्यों है, गियर सब में अलग क्यों है, कोई गाड़ी में 1 गियर आगे डलता है, 4 गियर पीछे डलता है। तो जब तक ये नहीं समझोगे, जब तक कोई जादू मंत्र, कोई टॉनिक नहीं है कि 1 महीने में सिखा दे। कुछ इंस्टीट्यूट वाले वो बोलते हैं 1 महीने आओ, 1 महीने में सिखा के भगवान बना देंगे। जाओ, आपको खुद ही पता लग जाएगा। जब तक हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप हमारे पास ही आके ज्वाइन करो, भगवान नहीं है हम लोग, कहीं भी ज्वाइन करो, 3-4 महीने कहीं भी दो, तभी आप सीखोगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इनको सीखने का। यहाँ पर ट्रेनर रहते हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, 2 दिन में इंजन खुलवा देंगे, धुलवा देंगे, लगवा देंगे, आप भी खुश, ये भी खुश। लेकिन दिक्कत आपको जब आएगी 6 महीने में, जब कस्टमर गाड़ी खोलोगे, तब सब पता लग जाएगा कि आपको क्या कमी छोड़ी थी आपने। तो इसलिए यहाँ पर आते हैं 2 से 3 महीने, 2 महीने कम से कम हम लोग मांगते हैं आपसे। जो भी स्टूडेंट देख रहा है, आना चाहता है, कम से कम 2 महीने का टाइम लेके आओ मिनिमम। मेरे को तो फीस दे देते हो स्टार्टिंग में, आप चाहोगे 1 महीने भगना तो भग जाओ, मेरे को तो फीस आ गई, मेरा तो धंधा हो गया। लेकिन मुझे पता है कि आप प्रॉपर नहीं सीख पाए, तो 2 से 3 महीने का टाइम आप जरूर लेके आए। यहाँ पर आते हो, ऊपर का फ्लोर आपने देख रखा है, ऊपर सारे इंजन है। इंजन स्टार्ट नहीं है क्योंकि टेबल पर रखे हुए हैं, सिर्फ फिटिंग सीखने के लिए कैसे इंजन खुलते हैं, तरह तरह के कैसे लगते हैं। वर्किंग काम यहाँ पर करते हैं हम लोग। 10 से 12 टाइप के इंजन ऊपर रखे, फिर स्प्लेंडर खोलते हैं, पल्सर खोलते हैं। अभी ये 5-6 दिन पहले वीडियो बनाते हैं, FZ कर रहे थे ये लोग, आज पल्सर कर रहे हैं। ये जो बेस्ट था वो ऊपर लग रहा था, ये आज स्प्लेंडर कर रहे थे। चलो कीजिए। ये जो लोग थे ये ऊपर लगे हुए थे, अब इन्होंने 1 से 1.5 महीना पहले ऊपर दिया है, 1 से 1.5 महीना पहले हर इंजन को सीखा है। अब ये इंजन खोलेंगे तो इनको 50% इस इंजन में पता हुआ है कि टाइमिंग चेन कहाँ से खुलेगी, क्लच प्लेट कैसे निकलेगी, कवर कैसे खुलता है। डायरेक्ट इनको अगर वर्किंग बाइक पे भेज देता तो इनको समझ में नहीं आता वर्किंग बाइक पे कहाँ से खोलना स्टार्ट करो, ABCD कहाँ से खोलना स्टार्ट करो। तो इन लोगों को 50% नॉलेज तो है कि क्लच प्लेट लगती किस तरफ है, उधर रोटर कहाँ लगता है, हेड कैसे खुलता है। तो अगर कोई वर्किंग बाइक में मैं आपको पहले दिन वर्किंग बाइक दे दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा हेड खोलूं, इसका साइड कवर खोल लूं कि मैग्नेट कवर खोलूं, क्या खोलूं मैं आप। तो
ये दोनों लोग हैं, 1 से 1.5 महीना इनको हुआ है, पूरा अच्छे से काम सीखा है। अब ये धीरे धीरे करके पूरा बाइक करेंगे और एक बाइक में कम से कम 7 से 10 दिन लगता है। 7 डेज तो मान के चलो। एक दिन आपको पीछे का पहिया, इसमें स्प्रॉकेट लगता है, चेन लगता है, चेन कैसे सेट करनी है, कैसे इसका एलिमेंट मिलाना है, आपका जो ड्रम ब्रेक है इसमें जो लेदर लगता है उनको कैसे चेंज करना है, एक्सल कैसे निकालना है, शॉकर कैसे खोलना है। एक दिन का ये टास्क रहता है, 1 से 2 दिन का टास्क रहता है। हैंडल टी कैसे खोले, इसका जो शॉकर लगे रहता है, ये शॉकर कैसे रिपेयर होते हैं हमारे शॉकर, वो भी हम लोग सिखाते हैं इनको शॉकर रिपेयरिंग का। फिर जो इंजन रिपेयर कैसे होता है, इसमें लगेगा 2 से 3 दिन। एक दिन इंजन खोलने में लगेगा, एक दिन वॉश करने में लगेगा, एक दिन फिटिंग करने में लगेगा, फिर 2 से 3 दिन इसकी वायरिंग में लगेगा और बॉडी पैनल। तो 7 से 10 दिन एक बाइक पे लगता है। 7 से 10 दिन इस पर लगाएंगे, 7 से 10 दिन ये पल्सर फ्यूल ये वाला बैच कर रहा है, 7 से 10 दिन इस बाइक पर, 7 दिन तो मिनिमम मान के चलो इस पर लगेगा। फिर एफजेड खड़ी है इस पर लगता है, और बाइक कर तो उन पर लगता है। ये भाई है यार तीसरा दिन है इनका, इंजन खोला, असेंबल किया, फिट किया, चौथा दिन या तीसरा दिन है इनका आज। तीसरा रॉयल एनफील्ड का इंजन खोल रहे हैं ये, तो सिर्फ खोलना कसना ही नहीं है, इनको समझना है कि कैसे इसमें क्या फॉल्ट आ सकता है, क्या चीज़ें खराब हो सकती है। इंजन खोलने का 1 घंटे का काम है, इंजन बांधने का 2 घंटे का काम है। 3 घंटे में इंजन बांध सकते हो, लेकिन 3 घंटे में कभी कुछ नहीं सीख सकते हो, सिर्फ पागल बनने के। 3-4 दिन आपको देने पड़ेंगे, इसमें समझना पड़ेगा A to Z कि कैसे इसकी प्रॉपर फिटिंग मेरे को बिठानी है, तभी ये बुलेट स्टार्ट होगी, प्रॉपर आवाज़ इसकी आएगी, तभी ये मौसम बनाएगी, तभी ये आपको मज़ा देगी गाड़ी चलने में। नहीं तो 1 दिन की ट्रेनिंग ऐसी होती है, इंजन खोला, फिट कर दिया, ट्रेनिंग होगी, जाओ, ये भी खुश हम भी खुश। लेकिन वो हम लोग नहीं करवाते, टाइम आपसे लेते हैं। रॉयल एनफील्ड का इंजन आज ये कर रहे हैं, 2 दिन पुराना वीडियो देखोगे जब ये खोल रहे थे, 1 दिन पुराना वीडियो देखेंगे जब ये वॉश कर रहे थे, आज वीडियो देख लो जब ये पैकिंग लगा के इसको स्टार्ट करेंगे, एना बॉन्ड लगा के, कल ये स्टैंड में लगा के इसको इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो कल का भी वीडियो हम लोग इसमें क्लिप ऐड करेंगे। आज हमारी 28 तारीख है, कल 29 तारीख है। 29 तारीख को इसको इंजन को स्टार्ट करके इसका भी वीडियो दिखाएंगे। ये जो पार्ट खुले हुए हैं यही पार्ट आपको स्टार्ट दिखेंगे कल 28 तारीख को। वापस चलते हो तो डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन मैं वीडियो इसलिए हम लोग बनाते हैं कि कोई हमारे पास स्पेशल टीम नहीं है वीडियो बनाने वालों की, कि बस यहाँ पर वीडियो बना के पागल बनाते हैं कि यार ऐसा मिर्च मसाला डालो, यहाँ पर एक कैमरा लगाओ, कैमरा मैन हायर कर रखे, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बनाने वाले भी ट्रेनर्स हैं, बोलने वाले भी ट्रेनर ही हैं। जो स्टूडेंट आते हैं उनके सामने दिखाते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इनको ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ऊपर बैच चल रहे हैं वो भी दिखाए थे आज। ये स्टूडेंट थे, इन्होंने अपनी डिज़ायर गाड़ी वो स्टार्ट कर दी है। ये लोग 3-4 महीने से लगे हुए थे, पहले पेट्रोल गाड़ी करी, फिर डीजल कार की। आपको मैं दिखाता हूँ, अंदर दिखाता हूँ क्या चल रहा है, फिर सामने इन लोगों को दिखाता हूँ क्या किया इन्होंने आज। ये सब लोगों को आप जानते हैं, बार बार देखा हुआ है। तो अब ये डिज़ायर स्टार्ट किया, वो दिखाएंगे कैसे की है, सामने चलेंगे। यहाँ पर इंजन की ट्रेनिंग करी रहे। क्या करना, इसको चैम्बर को चल रही है। यहाँ पर पूरे पार्ट खुले हुए हैं A to Z। ये देखिए आप पूरे इंजन के पार्ट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर A to Z, हर एक पार्ट। पहले यहाँ पर ये समझते हैं हर एक पार्ट को फिटिंग करना, फिर ये वर्किंग बाइक पे जब जाते तो इनको समझ में आ जाता है, टाइम खराब नहीं होता कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। वर्किंग बाइक में ये करते हैं कि अब उनको फिट कैसे करना है प्रॉपर। डायरेक्ट वर्किंग बाइक दे देंगे तो उनको ये समझने में टाइम लग जाएगा कि इस पार्ट को बोलते क्या है, इस पार्ट का काम क्या है, इस पार्ट का काम क्या है, गियर का काम क्या है, योक का काम क्या है। तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट इन 10-12 इंजन से यहाँ पर क्लियर हो जाता है। जब नीचे जाते हैं तो ये वर्किंग बाइक पर जल्दी जल्दी सिर्फ वर्किंग चीज़ों को समझते हैं कि स्टार्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखें, पार्ट कोई खराब है तो उसको कैसे पता लगाएं। बेसिक जो नॉलेज है किस पार्ट को क्या बोलते हैं वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको मैकेनिकल बैकग्राउंड से आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, 0 लेवल से आते हो तो 0 लेवल से ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इनको हम लोग कहा जाता है नीचे वर्किंग बाइक्स पर। यहाँ पर 2 लोगों का बैच चल रहा है, यहाँ पर 2 लोगों का बैच चल रहा है।
वहां पर 3-4 लोग बैठे हुए हैं। कार का इंजन करने देखिए। ये वही डिजायर है जो आपने खुली हुई देखी थी। ये वही स्विफ्ट डिजायर है जो आपने पुराने वीडियो में आधी खुली हुई देखी थी, कुछ भी सामान इसमें नहीं था। पूरी गाड़ी स्टार्ट इन्होंने कर दी है, पूरा इंजन रिपेयर करके, गियर रिपेयर करके, डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन, शॉकर, एसी का पंप, कंडेंसर, वाइपर, वायरिंग जो ईसीएम से आधी निकाली थी पूरी लगा के फिट कर दी है। ये लोगों को चेहरा आपने पुराने वीडियो में देखा होगा, इन लोगों को चेहरा तो पहले जो इंजन अंदर रखे उनको करते हैं, फिर वर्किंग कार को करते हैं। डीजल में डिजायर की है, पेट्रोल में एसेंट या स्विफ्ट अवेलेबल है। अभी गाड़ी इन्होंने की है, स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। और ये पूरा इंजन इन्होंने रिपेयर किया है। स्टार्ट करके पर दिखाइए। सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट, सिंगल सेल्फ, और कितनी प्यारी आवाज है इसकी, सॉफ्ट एकदम। ये पूरी गाड़ी का इंजन खुला हुआ था। मैं कोशिश करूंगा क्लिप आपको 30 सेकंड की डाल दूं बीच में, कि जब ये पूरी खुली हुई थी और इंजन को रिपेयर कर रहे थे, या फिर मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो पूरी गाड़ी खुली हुई है। तो ये गाड़ी पूरी डिजाइन इन्होंने अपने हाथ से ही रिपेयर की है। क्या क्या किया था इसमें? ये हम लोगों ने रिपेयर किया, क्या आपने किया? क्या क्या किया था इसमें? तेज बोलिए सर। पूरा डिसेबल कर प्री असेंबल करिए पूरा का पूरा। नवीन नदीम, ये आप लोगों ने रिपेयर किया कि हम लोगों ने रिपेयर करके दे दिया आपको? पूरा खोल लेते सर, एक एक पार्ट होता है ना। इनफैक्ट टर्बो भी खोल लेते इसका, टर्बो का एक एक पार्ट खोले। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, इसके साथ पूरा मतलब टोटल काम किया, टोटल मतलब पूरा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही जिंदगी में आगे लेके जाता है। ऑयल सेपरेटर से लेके टर्बो तक हर एक पार्ट खोले। देखो देखो कैसे बोल रहा है, पहले इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। देख कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। काम तो सीख जाते हैं, लेकिन मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस आना अंदर से, कि साला कोई भी गाड़ी आ जाए सबको रिपेयर कर सकते हैं। हर गाड़ी में वही रिंग है, वही पिस्टन है, वही क्रैंक है, वही कनेक्टिंग रोड है। इंजन तो 100 आ रहे हैं, लेकिन बस आपको खोलते टाइम देखना है कि कहां से क्या पार्ट निकाल रहे हो और कहां से क्या पार्ट आप लगा रहे हो। वही चीज। एक इंजन बंद कर दो एक बार। हर इंजन, चाहे बोलेरो आ जाए, स्कॉर्पियो या फॉक्सवैगन आ जाए, इंजन खोलते टाइम आपको बस यही याद रखना है कहां से क्या चीज आप निकाल रहे हो, और उसको ये बस यही याद रखना है कि उसको वापस लगाना कैसे। रिंग है, पिस्टन है, उसको बिठाना करना, यही बस इसमें इंजन की टेक्निक है। और चैलेंज कर रहा हूं पूरे इंडिया में, अगर इस तरह से कोई आपको इंजन खोल के रिपेयर करवा के स्टार्ट करवा देना तो ट्रेनिंग फ्री कर दूंगा। और जिसको वीडियो मिल जाए वो मेरे को लाके भी दे देना, कि ऐसे कोई गाड़ियों में से ऐसे इतना पूरी खुलवा के एक एक गाड़ी को नंगी करके नीचे पटक दो, और यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है कि ये मत खोलो ये मत खोलो, बस खाली इंस्ट्रक्शन देते करना कैसे है। ट्रेनर सिखाने वाले, सीखने वाले, फैमिलियर एनवायरनमेंट है। कोई यहाँ पर 40-50 साल का बूढ़े लोग नहीं है जो चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान मैं किसी को नहीं बना सकता। कोई मुझसे बोले ना 100% सिखाओगे, मैं नहीं सिखा सकता। हम लोग ये सिखा सकते हैं कैसे इंजन खुलता है, कैसे रिपेयर होता है, कैसे स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी आगे लाइफ में जाके। तो ये लोग आए थे, पहले इन्होंने पेट्रोल इंजन किया था, पूरा डीजल इंजन किया, हर चीज को समझा। अब बेसिक वायरिंग है, डैशबोर्ड है, वो भी ये लोग कर लेंगे। और खुशी खुशी जाके अब अपना, इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब खुद का भविष्य में कुछ कर सके। हालांकि मैं ये चाहूंगा कि कहीं भी आप लोग जब ट्रेनिंग करने आ रहे हो तो 5-6 महीना किसी वर्कशॉप या दुकान पे जाके लग जाओ, सिर्फ ये देखने के लिए कि गाड़ियों को कैसे डील करना है कस्टमर से, या कैसे वो कस्टमर से पैसा मांग रहे हैं, गाड़ियों का चार्ज क्या लग रहा है। आपको हाफ इंजन करना है, उसका कस्टमर कितना चार्ज मांग रहा है, आपको फुल इंजन करना है, कस्टमर से कितना चार्ज लेना है,
आपको एक्सल रिपेयर करना, कस्टमर से कितना चार्ज लेना है, या फिर रेंट कितना देना होता है आपको वर्कशॉप का, लाइट का कितना खर्चा आता है, कितनी लेबर रखनी पड़ती है, कितने टूल्स रखने पड़ते हैं। तो इसके लिए 2-1 महीने कहीं पे आप वर्कशॉप पे चाहे जाके देखो, उसको ये कभी मत बताओ वर्कशॉप वाले को कि आप अपना खुद का वर्कशॉप खोलने वाले हो, और ना ये बताओ कि आप कहीं से सीख के आए हो। आप तो बिल्कुल जीरो लेवल हो जाओ कि साहब मैं तो देखने आया हूँ क्या चल रहा है बस। और आपको देखना क्या है कि हाउ टू डील विद कस्टमर, कैसे वर्कशॉप मैनेज करना है, कितने टूल लाने, कितना पैसा लगाना है, कैसे हम लोगों को अर्निंग करनी है, कितने मैकेनिक रखने हैं, वो सिर्फ आपको देखना है। तो यही था, गाड़ी का पूरा बिखेर के असेंबल करके ये सब चीज हम लोग करवाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा मेरे पास से जाके ज्वाइन करो, आपको इस तरह के स्टोर जहां भी मिले सीखो, भविष्य बनाओ, जॉब के भरोसे मत रहो और खुद का कुछ भविष्य अच्छा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाबू ऑटोमोबाइल।